दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही अपने फायदे के तहत आगे बढ़ता है। हालांकि दोस्तों अमेरिका के तरफ से अपना फायदा उठाने का जो प्लान है ये भारत के साथ नहीं चलता है। अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे वे करके भारत को अपने पक्ष में कर ले और भारत से बड़े फायदा उठा सके, जिसके तहत एक तरफ तो अमेरिका भारत को अपने कुछ हथियारों को बेचने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे भारत को जिस तरीके के हथियारों की टेक्नोलॉजी चाहिए वो देने से मना भी कर रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे दो हथियारों के बारे में बताऊंगा जिनमें से एक हथियार का टेक्नोलॉजी तो भारत को चाहिए था लेकिन अमेरिका ने उसे भारत को नहीं दिया, पर भारत ने अमेरिका के मना करने के बाद अपने बलबूते पे उसी तरीके के हथियार का निर्माण कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा हथियार है जिसे बेचने के लिए अमेरिका मरा जा रहा है और टाटा ग्रुप तक को ये हथियार के टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, पर शायद ये हथियार भारत द्वारा अमेरिका से ना खरीदा जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दोनों हथियारों के बारे में ही बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अमेरिका अब किस तरीके से भारत के सामने मजबूर हो गया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से अमेरिकी कंपनी बोइंग से अब तक करीबन 12 P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा चुका है। ये 12 का 12 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है, जबकि खबर ये भी है कि शायद 6 और एडिशनल P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा खरीदा जाए। दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से जब इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है तो इन एयरक्राफ्टों के जिन वर्जनों को अमेरिका के द्वारा इंडिया को बेचा गया है उसे P-8I नेपच्यून कहा जाता है, जबकि अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले P-8 एयरक्राफ्टों को P-8 पोसाइडन कहा जाता है। दोस्तों अमेरिकी बेड़े में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट और अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले एयरक्राफ्टों में थोड़ा बहुत अंतर होता है और खास करके कुछ टेक्नोलॉजीज या फिर कहे तो कुछ कंपोनेंटों का ही अंतर होता है, जो अमेरिका अपने स्ट्रिक्ट रूल के कारण या फिर कहे तो टेक्नोलॉजी के फ्लो के रोकथाम के कारण अन्य देशों को नहीं देता है। दोस्तों ऐसे ही एक कंपोनेंट P-8I एयरक्राफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि एयरक्राफ्टों के सर्विलेंस कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकता है। इस तरीके के कंपोनेंट को स्पेशल मिशन पॉड कहा जाता है और अमेरिकी नेवी में ऐसे कंपोनेंटों का इस्तेमाल होता है, जबकि इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्टों में ये स्पेशल मिशन पॉड नहीं है। अमेरिकी नेवी में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के बेस पे इन पॉड को निर्माण करके इस्तेमाल किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस तरीके के पॉड या फिर इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है और किसी भी तरीके से इसे अपने किसी भी एलाई देश को नहीं दे सकता। अमेरिका की तरफ से जब भारत को इस तरीके के टेक्नोलॉजी देने से मना किया गया तो दोस्तों भारत की तरफ से अब ऐसे खुद के पॉड के डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी और DRDO की तरफ से स्पेशल मिशन पॉड के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, जो P-8I एयरक्राफ्टों के बेड़े में इस्तेमाल होगा। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके के पॉड का इस्तेमाल एयरक्राफ्टों में जो ऑनबोर्ड रडार है उसके साथ मिलकर किया जा सकेगा और ये हर तरीके के वेदर में मूविंग टारगेटों को इंडिकेट करने में इस्तेमाल किया जा सकेगा, चाहे वो पानी के ऊपर तैरने वाले टारगेट हो या जमीन के ऊपर दौड़ने वाले टारगेट हो। मतलब इस तरीके के जो मल्टी मिशन पॉड है वो P-8I एयरक्राफ्टों की क्षमता को और बढ़ाएगा और जिस तरीके का टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देने से मना कर रहा था या भारत को नहीं दिया है, अब ये भारत खुद अपने बलबूते पे बनाएगा। वहीं पे दोस्तों इसके अलावा भी कई तरीके के इक्विपमेंट P-8I एयरक्राफ्टों में अब स्वदेशी लगने वाला है, खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियार। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों में फिलहाल जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें AGM-84 स्लैम ER, AGM-84 हार्पून, Mark 54 टॉर्पेडो, माइन डेप्थ चार्जर जैसे हथियार शामिल है और ये सभी हथियार एंटी शिप और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी अपने बेड़े के P-8I एयरक्राफ्टों में स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल जैसे कि नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज को लगाना चाहता है और शायद आने वाले समय में P-8I में ये देसी हार्पून मिसाइल भी देखने को मिले। दोस्तों इसे देसी हार्पून मिसाइल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह हार्पून मिसाइलों के जैसे ही काम कर सकेगा और P-8I एयरक्राफ्टों से हार्पून मिसाइलों को रिप्लेस कर सकेगा। हालांकि P-8I में जो Mark 54 लाइट वेट टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी भारत अपने खुद के स्वदेशी हल्के वजन के टॉर्पेडो मतलब एडवांस लाइट टॉर्पेडो के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। दोस्तों फिलहाल इस तरीके के टॉर्पेडो का डेवलपमेंट हो चुका है और इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टरों के द्वारा एंटी सबमरीन मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद P-8I एयरक्राफ्टों में आने वाले समय में देसी हार्पून मिसाइल के साथ देसी टॉर्पेडो को भी देखने का मौका मिले। दोस्तों आपके जानकारी के लिए इवन ये भी बता दूं कि इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी के खिलाफ इंडियन ओशन के अंदर अपने ताकत को मजबूत करने के लिए बड़े मात्रा में P-8I जैसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और इस तरीके के आवश्यकताओं को भी अब स्वदेशी तरीके से पूरा करने का एक तैयारी किया जा रहा है। कुछ ही महीने पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता लगा था, जहां पे बताया गया था कि मल्टी रोल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों का भी एक डेवलपमेंट किया जाना है जो P-8I के जैसे ही काम करे और उसके लिए कई तरीके के ऑनबोर्ड इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट अब तक किया जा चुका है और ये डेवलपमेंट बेसिकली नेत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है। दोस्तों ये तो था अमेरिका के एक ऐसे हथियार के बारे में जो अमेरिका भारत को देना नहीं चाहता था लेकिन भारत के द्वारा उसे बनाया जा रहा है। तो वहीं पे अमेरिका दूसरी तरफ अपने कुछ हथियार को भारत को तो देना चाहता है लेकिन शायद भारत अमेरिका से ये हथियार ना ले। और दोस्तों मैं यहाँ पे
अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों अमेरिका भारत को एयरक्राफ्ट देने के लिए एक तरीके से मरा जा रहा है और एक तरीके से कहे तो अमेरिका भारत के सामने झुकने के लिए भी तैयार है। दोस्तों जो अमेरिका कभी भी अपने टेक्नोलॉजी को अन्य देश को नहीं देना चाहता है और खास करके केवल मात्र हथियारों को बेच के प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो अब टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए भी हामी भर रहा है। इवन भारत के प्राइवेट कंपनी जैसे कि टाटा कंपनी जैसे कंपनी को भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन जो कि F-16 जैसे महत्वपूर्ण अमेरिकी एयरक्राफ्टों के अलावा F-22 और F-35 जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी बनाया है, उसके द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ भारत में अपने एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने को लेकर चर्चा किया जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन इंडियन एयरफोर्स के महत्वपूर्ण डील मतलब MRFA टेंडर को हासिल करना चाहता है और दोस्तों ये टेंडर 114 एयरक्राफ्टों का टेंडर है, जिसे अब तक के सबसे बड़े डिफेंस डीलों में से एक डील के रूप में देखा जा रहा है और लागत करीबन इसका 18 से 20 बिलियन डॉलर है। और दोस्तों ये डील अगर कोई एक कंपनी हासिल कर लेता है तो एक तरीके से कंपनी का भाग्य फिर जाएगा। लॉकहीड मार्टिन फिलहाल अपने एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए और एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए भारत के इस टेंडर के ऊपर अपना आग जड़ा के रखा है और एक तरीके से अगर लॉकहीड मार्टिन को ये टेंडर मिलता है तो F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों के भविष्य ही फिर जाएगा। टेंडर के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत के सामने F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिसे लेकर लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि ये F-21 एयरक्राफ्ट F-16 से संपूर्ण अलग है। हालांकि दोस्तों अगर F-21 एयरक्राफ्टों के स्ट्रक्चर या एयरक्राफ्ट के डिजाइन को देखा जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये F-16 के ही बेस पे बना है। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि एयरक्राफ्ट को F-16 से काफी अलग रखा गया है और ये एयरक्राफ्ट F-16 से अधिक हथियार को भी कैरी कर सकता है, अधिक लंबे समय तक भी चल सकता है और अधिक कैपेबल भी है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है जो संपूर्ण रूप से 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी है और F-22 और F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी को इनहेरिट करके ही उन सिस्टमों को बनाया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के ऑनबोर्ड कंपोनेंट, एयरक्राफ्टों के कुछ हथियार और एयरक्राफ्टों के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। पर दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि लॉकहीड मार्टिन भारत के सामने जिन एयरक्राफ्टों का पेशकश कर रहा है, क्या वो एयरक्राफ्ट भारत खरीदेगा? बेसिकली दोस्तों अब तक तो भारत की तरफ से ऐसा कोई भी इशारा नहीं दिया गया है जिससे आप कह सके कि भारत 1% भी लॉकहीड मार्टिन के इन एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्टेड है। पर लॉकहीड मार्टिन और अमेरिकी गवर्नमेंट लगातार इशारा दे रहा है कि भारत अमेरिका के इन एयरक्राफ्टों को खरीद ले। लॉकहीड मार्टिन का नहीं तो कम से कम बोइंग के ही एयरक्राफ्टों को खरीद ले और इसके लिए लगातार जहाँ पे प्रयास किया जा रहा है तो वहीं पे PR कैंपेनिंग को भी चलाया जा रहा है और दोस्तों एक के बाद एक बड़े ऑफर भी किया जा रहा है। एक तरीके से देखें तो अमेरिकी कंपनी भारत के सामने संपूर्ण रूप से झुक के इन एयरक्राफ्टों को भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के हैदराबाद स्थित प्लांट में निर्माण करने को लेकर भी तैयार है। कंपनी का कहना है कि अगर भारत के द्वारा एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो टाटा कंपनी इन एयरक्राफ्टों को बनाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी F-16 एयरक्राफ्टों के विंग्स और कई सारे कंपोनेंट भारत में टाटा कंपनी मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और भारत से ही लॉकहीड मार्टिन इसे हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ ऑफर के रूप में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कुछ साल पहले यह भी बताया गया था कि अगर भारत चाहेगा तो इन एयरक्राफ्टों को मतलब F-21 एयरक्राफ्टों को केवल मात्र भारत के लिए ही बनाया जा सकता है, मतलब इन एयरक्राफ्टों को किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके के ऑफर के साथ आप लोगों को आसानी से ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से अमेरिका अपना दोगलापन को दिखा रहा है और किस तरीके से ऐसे टेक्नोलॉजी को देने के लिए भारत के सामने ऑफर के बाद ऑफर का पहाड़ रखते जा रहा है जो भारत को जरूरी नहीं है, जबकि ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा ना कहता है जिस तरीके के टेक्नोलॉजी का आवश्यकता भारत को है या भारत जिस तरीके के टेक्नोलॉजी को चाहता है। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका भारत के सामने झुक रहा है और भारत अमेरिका को झुका भी रहा है और ये झुकावट अब संपूर्ण रूप से एक तरफा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के हाल ही में लिए गए कुछ डिसीजन जैसे कि मल्टी मिशन पॉड के डेवलपमेंट अमेरिका को एक तरीके से इशारा है कि अमेरिका अगर भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देगा तो उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, भारत अपने बलबूते पे उसे बना सकता है। जबकि F-16 एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेके ये भी साफ हो गया है कि किस तरीके से अमेरिका भारत को एयरक्राफ्टों को बेचने के बदले में केवल मात्र पैसा कमाने का प्रयास चला रहा है और एक तरीके से ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑफर कर रहा है जो शायद भारत पसंद भी ना करे या फिर जो एक तरीके से भारत की आवश्यकताओं को उस ढंग से पूरा ना कर सके जिस ढंग से अन्य एयरक्राफ्टों के द्वारा जैसे कि राफेल या यूरोफाइटर टाइफून के द्वारा पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत आत्मनिर्भर बनने के तरफ जितना अग्रसर हो रहा है उतना ही अन्य देश खास करके बड़े बड़े हथियारों के मैन्युफैक्चररों के सिर के पसीना बढ़ते जा रहा है क्योंकि उनके हाथ से आने वाले समय में बड़े बड़े डील छूटते जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।